नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस संसार में बहुत सारी ऐसी सिद्धियां निधियां गुप्त कहीं ना कहीं मार्ग हैं जो बड़ी बड़ी सिद्धि को देने वाले हैं, लेकिन ऐसा पूजन का जो कुछ रहस्य है जो सबके आगे नहीं आता। कई बार गुरु कृपा होती है, इष्ट कृपा होती है, माँ की कृपा हो जाती है, माँ जगदम्बा पराम्बा की, वो जो भगवती का स्वरूप है। तो कुछ एक ऐसे मार्ग आपको मिलते हैं जहाँ से आप चाहे धन को, चाहे ऐश्वर्य को, वाक सिद्धि को, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, कहीं ना कहीं जो श्री साधना है, बहुत कम लोग जो हैं कहीं ना कहीं इसके पूरे प्रारूप को जो है वो कर पाते हैं। कि श्री साधना का मतलब क्या है? किसी नॉर्मल आदमी को आप श्री साधना बताएंगे कि पूरा कैसे करना, तो बता देगा जी महालक्ष्मी का पूजन है। पर कब कब करना है, किस समय में करना है, वो है श्री साधना का रहस्य, जो कई बार अपार धन को देने वाली है। या जो कुछ कह दिया उस साधक ने अगर कर लिया तो वो पूरा हो जाता है। श्री साधना श्री दुर्गा सप्तशती में भी ये कहा गया है। जब आप देवी अथर्वशीर्ष में जाएंगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि चौथी संध्या में, तुर्या संध्या जिसको कहा जाता है, यदि कोई वो देव अथर्वशीर्ष का पाठ भी करे तो बहुत जल्दी वाक सिद्ध हो जाता है। और वहाँ एक और बात भी लिखी गई है कि श्री साधकों के लिए चारों संध्या कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। अब चार संध्या कौन कौन सी? प्रातःकाल की सूर्य उदय से होने से पहले की संध्या, दोपहर को जब सूर्य मध्य में होता है तो मध्य की संध्या, और जब कहीं ना कहीं सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद जो हमारी शाम की संध्या होती है। ये तीन संध्या, त्रिकाल संध्या के बारे में तो बहुत सारे लोगों में चर्चा होती है, लेकिन वो जो चौथी संध्या है मध्य रात्रि की तुर्य संध्या जो है, चाहे उसको निषाद काल का भी समय देते हैं, वहाँ पे की हुई माँ भगवती की साधना, ये जैसे मैं वो देव अथर्वशीर्ष के पाठ की बात कर रहा था कि वाक सिद्धि को देने वाली भी है। जाकर के खुद श्री दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस गोरखपुर, मान्यता प्राप्त, वहाँ पे जाकर के जब देवी अथर्वशीर्ष आप पढ़ेंगे उसके अंत में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, खुद पढ़ सकते हैं। हमारी कोशिश वही है कि कहीं ना कहीं जिसका आधार हो, जिस बात का प्रमाण हो, कहीं ना कहीं वही चर्चा आप तक लाई जाए, वही ज्ञान जिसके द्वारा कहीं ना कहीं आपका योग का मार्ग जो है बिना उच्चाटन के प्रशस्त हो। कहीं ना कहीं हमारी कोशिश वही है कि फिर माने वहाँ क्या कहा है कि देव अथर्वशीर्ष का यदि पाठ कर लिया वहाँ पे जिसने नियम से, तो फिर वाक सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। वाक सिद्धि जो कह दिया वो हो गया। और जो दूसरी चीज़ है कि अपार धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, क्योंकि जो श्री का साधक है जिसके ऊपर श्री की कृपा हो गई, तो फिर कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ भी, कहते हैं कि मनोरथ करना नामुमकिन नहीं है। उसके लिए फिर माँ की ऐसी कृपा है, माँ भगवती का स्वरूप है कि माँ की कृपा से फिर कहीं ना कहीं वो हर जगह तरक्की, ऐश्वर्य और सब कुछ प्राप्त कर लेता है। लेकिन बात वही है कि भाव, नियम ये बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि भक्ति से नहीं करेंगे और गलत उससे करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस रहस्य को आप भी पढ़िए, श्री दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस गोरखपुर, मान्यता पर आप जा करके। और फिर कहीं ना कहीं जब आप उस पाठ को करेंगे नियम से, और वो जो श्री साधना के बारे में कहा गया, तो ये बहुत एक शक्तिवान ऐसा योग है कहीं ना कहीं कि योगी बड़े बड़े मनोरथों को भी सिद्ध कर लेता है। और अपने मनोरथ तो सिद्ध करता ही है, वाक सिद्धि के द्वारा कई बार वो है जो दूसरे हैं कहीं ना कहीं उनके भी मनोरथों को कह करके सिद्ध कर देता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो सबको नहीं बताया जाता। माँ की कृपा से, इष्ट कृपा से, भगवान शिव की कृपा से जब कभी प्राप्त हो जाती है चीज़ें तो ये उनको ही बताया जाता है। लेकिन मिल जाना, स्रोत मिल जाना, पाठ का काल के बारे में ज्ञान, वो अलग बात है। और उसको सफल कर देना, उसको अपने जीवन में उतार लेना, उसके ऊपर योग करना, खुद समर्पित हो जाना, यही वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक आम साधक में और एक सिद्ध साधक में कहीं ना कहीं एक अंतर पैदा करती है। और जिसने सिद्ध कर लिया, माँ की कृपा से, करने वाली माँ है, देने वाली माँ है, ज्ञान भी भगवान शिव हैं, और माँ की ही कृपा से, माँ की शक्ति से जो कुछ ये रहस्यपूर्ण मार्ग हैं उनके ऊपर चल करके योगी जो है वो अनंत सिद्धियों को कई बार प्राप्त कर लेता है। लेकिन सबका मूल है भक्ति, भाव और श्रद्धा। तो कहीं ना कहीं इसको ज़रूर जो है
ज्ञान को जो है, जो ये छुपाया हुआ है, रहस्यपूर्ण है, ये कभी भी उसी को देना चाहिए। पर लगा आज प्रेम आप लोगों का मिला, तो लगा कुछ ऐसा है कि माँ की कृपा से आपके यहाँ शेयर किया जाए। और कहीं ना कहीं ये जो श्री साधना है, ये जीवन में कहीं ना कहीं किसी हारे हुए को, किसी असहाय को, जिसके पास धन ना हो, जिसके पास कहीं ना कहीं वो शक्ति ना हो, वो पहचान ना हो, क्योंकि समृद्धि की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है, श्री की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तभी तो प्रभु ने भी कहीं ना कहीं अपने नाम में पहला प्रथम स्थान श्री राम, श्री कृष्ण, ये वही श्री है। अब वो अलग अलग प्रारूप है, ये बड़ी लंबी चर्चाएं हैं कि श्री को कैसे कैसे लोग अलग अलग नाम देते हैं। कहीं माँ राधा रानी के नाम से लोग इसको पूजते हैं, कहीं माँ लक्ष्मी के साथ माँ ये नाम का समावेश किया जाता है। लेकिन ये भगवती की ऐसी कृपा है कि श्री साधना एक ऐसे रहस्यपूर्ण तरीके से आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करता है। लेकिन नियम तो करना पड़ेगा, भक्ति से, श्रद्धा से पूजन तो करना पड़ेगा। और वो जो चौथी संध्या है, तुरीय संध्या, इसके रहस्य बहुत बड़े हैं कहीं ना कहीं। तो आगे भी आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपके आगे वो रहस्य की जो कुछ गुप्त चर्चाएं हैं, जो हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि आपके लिए लेकर के आएँ, जो कई बार ज्ञान हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में छिपा हुआ होता है, और जब इष्ट कृपा या बड़े बड़े संतों की, साधुओं की कृपा हो जाती है, उनकी पाँव की धूल के फल स्वरूप कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है, तो वो आपके साथ शेयर करने की हमारी कोशिश होती है। तो आगे भी बने रहिए कहीं ना कहीं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर, और वो जो श्री साधना की गुप्त शक्ति है, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभो। जय माता दी मित्रों। आप सब।